दोस्तों यूएन ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। चाइना और रशिया ने अमेरिका को वार्न कर दिया है और ईरान ने अमेरिका पर अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद पाकिस्तान भागते भागते तेहरान पहुंच गया है ईरान को समझाने के लिए और सीज फायर पर दूसरी मीटिंग करने के लिए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में सीज फायर कराने का पोस्ट कर दिया है और इजराइल पर प्रेशर बना दिया है कि वो अटैक रोक दे। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान के पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप को लेबनान में सीज फायर कराने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ रही है, जानते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो अचानक ईरान पहुंच चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में यह डेलीगेशन तेहरान पहुंचा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद एयरपोर्ट डेलीगेशन का स्वागत करने पहुंचे थे। अब्बास अरागची ने इसको लेकर पोस्ट भी किया, तस्वीरें भी देखने को मिली जिसमें आसिम मुनीर को पिक करने के लिए अब्बास अरागची वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब इस मीटिंग के बाद दोस्तों खबर यह है कि पाकिस्तान सीज फायर की दूसरी मीटिंग के लिए ईरान को मनाने और यूएस का मैसेज देने के लिए ईरान पहुंचा हुआ है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी मीटिंग करी जाए। और खबर यह भी है कि यह मीटिंग समझौते की ओर भी बढ़ रही है और यूएस अमेरिका भी यानी कि अब मीटिंग करना चाह रहा है, समझौता करना चाह रहा है और परमानेंट सीज फायर का प्लान बना रहा है। अब अचानक ये नहीं हुआ है, असल में अब चाइना और रशिया ने भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सबसे पहले चाइना ने ट्रंप के उस दावे को झूठा बता दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि चाइना हमारी बात मान गया है और ईरान को हथियार नहीं देगा। इसके बाद चाइना ने अमेरिका की नाकाबंदी पर भी ट्रंप को सुनाया कि ट्रंप तय नहीं कर सकते हैं कि चाइना किससे तेल खरीदेगा। और आखिर में चाइना ने रशिया के साथ मिलकर यह ऐलान कर दिया है कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। यह झटका लगते ही अमेरिका को एक और झटका तब लगा कि जब पता चला कि अमेरिका का 22,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट भी ईरान ने तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कहा हुआ है कि अब वो 3 समुद्री रास्तों को बंद कर देगा। ईरान के इन ऐलान के बाद ही पाकिस्तान भागते हुए ट्रंप के संदेश को लेकर तेहरान पहुंच चुका है और इसका असर भी हो गया है। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू पर प्रेशर बना दिया है कि इजराइल लेबनान पर अटैक नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद नेतन्याहू और लेबनान के बीच में सीज फायर मीटिंग कराने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा करा है कि इजराइल और लेबनान के जो नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए यह पहल की जा रही है जो कि करीब 34 साल के बाद इस स्तर पर हो सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा हुआ है कि इजराइल और लेबनान के नेताओं के बीच थोड़ी राहत लाने के लिए कोशिश करी जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया हुआ है कि किन नेताओं के बीच ये बातचीत होगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के बीच ये बातचीत होगी। इससे पहले 1993 में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन तब शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कोई खबर नहीं थी ऐसी। अब इसके अलावा एक और खबर यह है कि लेबनान किसी भी बैठक के लिए या फिर बातचीत के लिए सबसे पहले सीज फायर की शर्त रख सकता है, जबकि इजराइल फिलहाल इस पर सहमत नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखना चाहता है। और अमेरिका दबाव के बीच इजराइल की जो सुरक्षा कैबिनेट है वो लेबनान में 1 हफ्ते के युद्ध विराम पर विचार भी कर रही है, ये भी खबर है। खबर आपके सामने है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट की एक बैठक हुई है जिसमें खबरों के मुताबिक लेबनान में एक अस्थायी रूप से टेम्पररी युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। यरूशलेम में बढ़ती उम्मीदों के बीच बैठक हुई है क्योंकि अमेरिका के दबाव के चलते सीज फायर हो सकता है। इजरायली मीडिया का यही मानना है कि कुछ ही दिनों में लेबनान में पूरी तरीके से युद्ध विराम करने के अलावा उनके पास यानी कि इजराइल के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब अमेरिका ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकी समूह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल पर 1 हफ्ते के लिए युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा है। ये कह रहा है कि थोड़े दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए उस पर रोक दिया जाए ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। अमेरिका को ये उम्मीद है कि इस कदम से इजराइल और लेबनान के बीच जो बातचीत है वो भी आगे बढ़ेगी। साथ ही ईरान के साथ जो सीज फायर है, युद्ध समाप्त करने के लिए जो मीटिंग हो रही है, वाशिंगटन के जो प्रयास हैं उसको मदद मिलेगी और ईरान से भी बातचीत बढ़ेगी। लेकिन लेबनान का जवाब दोस्तों अलग है। असल में इजराइल और लेबनान के बीच ये जो बातचीत को लेकर, संभावित बातचीत को लेकर इजराइल की ओर से ये दावा है कि नेतन्याहू जल्द ही लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से बात करेंगे। अब इजराइल की जो सुरक्षा कैबिनेट है उसकी सदस्य हैं गालिया गमेलियल, इन्होंने ये जानकारी दी है जिसे इजरायली आर्मी रेडियो ने प्रसारित भी किया है। दूसरी अब खबर यह है कि लेबनान ने ऐसे किसी भी फोन कॉल की जानकारी नहीं दी है और इससे इनकार कर दिया है और लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत को लेकर भी स्थिति अब साफ नहीं है। लेबनान के एक अधिकारी ने यह बात कही है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच किसी फोन कॉल या फिर कोई बैठक की कोई जानकारी उनको है ही नहीं, यानी कि लेबनान इस बात से अवेयर नहीं है। इसके अलावा एक पत्रकार जीना खोदर ने सोशल मीडिया पर भी बताया है कि वॉशिंगटन में जो एजेंट्स है, राजदूत हैं,
हैं, इन सब की जो भी बातचीत हो रही है संभावित बैठक को लेकर, उसके कोई ठोस जानकारी नहीं है, कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं निकल कर आ रही। लेकिन ट्रंप एक तरफ ये पोस्ट कर रहे हैं कि लेबनान में सीज फायर के लिए यूएस बातचीत करेगा इजराइल के साथ। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अब लेबनान में हो रहे अटैक का बदला भी लगातार हिजबुल्लाह ले रहा है। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में नहरिया के शहर के पास इजरायली सेना के कई ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया है और 2 अलग-अलग हमलों में सैन्य ठिकान, जो इजरायली के सैन्य ठिकाने हैं, उसको और एक बस्ती को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली सेना की 146वीं डिवीजन के एक लॉजिस्टिक बेस पर अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है और यह भी दावा किया है कि नहरिया के उत्तर में लिमान बैरक के पास भी एक इजरायली बस्ती को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 5 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इसको लेकर भी एक स्टेटमेंट आया हुआ है, रिपोर्ट आई हुई है। अब इन हमलों के बाद यूएन की ओर से भी एक चेतावनी जारी की गई है। यूएन के हाउसिंग अधिकारों के स्पेशल रैपोर्टियर बालकृष्णन राजगोपाल ने इजराइल पर दक्षिणी लेबनान में डेमोसाइड यानी कि नागरिक घरों पर बड़े पैमाने पर हमला करने का आरोप लगाया है, उनको खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इजराइल से तुरंत इस बमबारी को रोकने की मांग करी है और उनके मुताबिक इस रणनीति में घरों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, डोमिसाइड हो रहा है और लोगों को जबरन हटाना पड़ रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। बफर जोन के जरिए जमीन कब्जा की जा रही है, सैटेलाइट्स के जरिए अप्रत्यक्ष कब्जा शामिल है, ये उनका यहाँ पर स्टेटमेंट है। इसके अलावा हॉस्पिटल पर हो रहे अटैक को लेकर भी रोकने को कहा गया है। WHO के जो प्रमुख हैं टेड्रोस, उन्होंने लेबनान में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करी है और उन्होंने कहा है कि अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मियों, एम्बुलेंस और मरीजों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। WHO के मुताबिक 2 मार्च से लेकर के अब तक स्वास्थ्य सेवाओं पर 133 हमले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 88 लोगों की मौत हो चुकी है, 206 घायल हैं। इस दौरान 15 अस्पताल, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 अस्पताल और 56 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद भी हो चुके हैं। और यह भी बताया है कि दक्षिणी लेबनान का तेबनीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल 12 और 14 अप्रैल को हुए हमलों में डैमेज भी हो गया है और इन हमलों में कम से कम 11 स्वास्थ्य कर्मी घायल हुए हैं, जबकि इमरजेंसी विभाग और जरूरी जितने भी उपकरण थे वो सब नष्ट हो चुके हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स थे। WHO प्रमुख ने लेबनान में मानवीय सहायता के लिए भी सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की मांग करी है ताकि वहां पर लोगों को हेल्प मिल सके, ताकि जितनी भी जो भी लोग बीमार हैं, जीवन रक्षक सेवाएं हैं, वो बिना किसी खतरे के जारी रह सके। ये WHO की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है। अब यूएन ने भी चेतावनी दे दी हुई है कि इजराइल को ये हमले रोक देने चाहिए। WHO भी कह रहा है कि जो ऐसी जगहों पर हमले हो रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मी हैं, हॉस्पिटल हैं, इसको भी रोक देना चाहिए। और अब खुद ट्रंप इस बात का प्रेशर जो है नेतन्याहू पर बना रहे हैं कि लेबनान पर अटैक रोका जाए और लेबनान और इजराइल की वो किसी तरीके से मीटिंग करा सके सीज फायर को लेकर, ताकि ये जो युद्ध बढ़ता चला जा रहा है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा रोका जाए। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इससे ईरान पर भी एक प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि ईरान इस बात की भी मांग कर रहा था कि लेबनान पर हो रहे हमलों को रोका जाए, जो कि सीज फायर का हिस्सा था। इसीलिए अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट भी किया है कि हम अब इजराइल और लेबनान के बीच एक मीटिंग भी करा सकते हैं, जो कि 34 इयर्स के बाद होगी और इससे ज्यादा सालों के बाद होगी। लास्ट 1993 में हुई थी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान की ओर से भी यूएस पर प्रेशर है और इसीलिए पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो अचानक तेहरान पहुंचा हुआ है, ताकि ईरान और अमेरिका के बीच जो ये सीज फायर की मीटिंग है वो क्रैश ना हो बीच से, लेबनान के हमलों की वजह से, लेबनान पर हो रहे हमलों की वजह से। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।